हर हर महादेव। दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 54। ड्राइवर सीट पर बैठे लड़के को जब भूषण ने देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया और आंखों में बेचैनी के भाव तैरने लगे। मुन्ना के बगल में ड्राइवर सीट पर बैठा लड़का कोई और नहीं बल्कि राजन यादव था। भूषण के लिए ये अब तक का सबसे बड़ा झटका था। राजन मुन्ना की दोस्ती के बारे में तो वह जानता था, लेकिन राजन उसे छोड़कर मुन्ना को चुनेगा ये उसने सोचा नहीं था। हैरान परेशान सा भूषण जीप से नीचे उतरा और राजन को देखने लगा। मुन्ना के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, वह बस खामोशी से भूषण को देख रहा था। मुन्ना ने गर्दन घुमाकर राजन की तरफ देखा तो राजन जीप से नीचे उतरा और भूषण की तरफ बढ़ गया। जैसे जैसे राजन भूषण की तरफ बढ़ रहा था, भूषण के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। वह बस खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि राजन मुन्ना के साथ है। राजन भूषण के सामने आ खड़ा हुआ और एक टक उसे देखने लगा। राजन को मुन्ना के साथ देखकर भूषण गुस्सा भी था और उसने कठोरता से कहा, हम सपने में भी नहीं सोचे थे राजन भैया कि आप हमारे साथ इतना बड़ा धोखा करेंगे, और हम तो आपको अपना बड़ा भाई माने थे और आप हमारे दुश्मन का हाथ पकड़ लिए। बहुत सही राजन भैया, बहुत सही, बहुत सही वक्त पर छुरा घोपे हो हमारी पीठ में। राजन ने भूषण को देखा और खींच कर एक तमाचा उसके गाल पर रसीद कर दिया। भूषण हैरान रह गया, साथ ही उसके लड़के भी सख्ते में आ गए। मुन्ना जीप से नीचे उतरा, पीठ बोनट से लगाकर खड़ा हुआ और जेब से सिगरेट निकालकर होठों के बीच रख ली। उसने सिगरेट जलाई और पीने लगा। आंखों पर चश्मा था और इस वक्त मुन्ना आम दिनों से ज्यादा आकर्षक और आत्मविश्वास से भरा नजर आ रहा था। भूषण ने अपना गाल हाथ से लगाए हुए एक नजर मुन्ना को देखा और गुस्से से भरकर राजन से कहा, ओ मुन्ना से हाथ मिलाए कि आप हम पर हाथ उठाए रहे हैं राजन भैया, अपने दोस्त पर। भूषण के मुंह से दोस्त शब्द सुनकर राजन की आंखों में गुस्से के भाव तैर गए और उसने भूषण को घूरते हुए कहा, जबान खींच लेंगे तुम्हारी अगर तुमने खुद को हमारा दोस्त कहा। दोस्त बनकर तुम्हारा धोखा दिए हो, हमें झूठ बोले हो हमसे। धोखा? झूठ? अरे हम आपको धोखा देने का कब्बो सोच भी नहीं सकते। हम आपसे झूठ काहे कहेंगे? भूषण ने घबराहट भरे स्वर में कहा। राजन ने भूषण की आंखों में देखा और कहा, जौन लड़की से तुम हमको मिलाए थे वो राज दुलारी नहीं थी। राजन ने जैसे ही कहा, भूषण का दिल धड़कने लगा। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी और आंखों में बेचैनी साफ नजर आ रही थी। फिर भी भूषण ने राजन के सामने मासूम बनते हुए कहा, अरे भैया नहीं, आपको कोनो गलतफहमी हुई है, वो आपकी राज दुलारी ही थी। हाँ, आपसे जे किसने कहा? वो साला रमेश वा कहा रहा होगा, को लात मारकर अपने ग्रुप से बाहर किया ना तो साला बदला ले रहा है। हमरा यकीन कीजिए भैया, वो राज दुलारी ही थी। राजन ने सुना तो खींच कर एक थप्पड़ भूषण को और मारा। राजन के थप्पड़ से भूषण नीचे जा गिरा। राजन ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, वो राज दुलारी नहीं थी, एक मरा हुआ इंसान वापस कैसे आ सकता है? नीचे गिरे भूषण ने सुना तो उसे दूसरा झटका लगा। जिस राज दुलारी के प्यार में राजन था वो तो इस दुनिया में थी ही नहीं। भूषण शर्मिंदगी से सर झुकाए उठा और जैसे ही राजन से कुछ कहने के लिए हुआ, राजन ने गुस्से में देखकर कहा, एक शब्द नहीं बोलना भूषणवा, साला हम तुमको अपना दोस्त समझे रहे और तुम हमारी भावनाओं से खेल गए। तुमने जब राज दुलारी से मिलने की बात कही तब साला एक पल को हमें भी लगा जैसे हमारे लिए वो वापस ही दुनिया में आ गई है, पर अगले ही पल हम समझ गए और ये बहम से बाहर आ गए। लेकिन तुमने हमारे दिल से, हमारी भावनाओं से खेला है, वो भी सिर्फ एक इलेक्शन टिकट के लिए। अरे हमसे कहे होते साला हम तुमको बिना इलेक्शन की शहर में विधायक बनवा देते, लेकिन इतनी नीच हरकत करोगे हम सोचे ना थे। अरे तुमसे अच्छा तो मुन्ना है जौन हमारी खुशी माँ खुश और दर्द माँ मरहम पट्टी कर दिए, और तुम दोस्त होकर अपने लड़के को छुरा लेकर भेज दिए मुन्ना को मारने। राजन की बात सुनकर भूषण को तीसरा झटका लगा। चेहरा सफेद पड़ गया। उसके लड़के भी घबरा गए कि राजन को यह बात कैसे पता। मुन्ना ने सुना तो आंखों से चश्मा हटाया और राजन की तरफ देखा तो राजन ने कहा, हाँ मुन्ना, उस शाम तुमको मारने का पूरा प्लान था भूषण का। अगर हम वक्त पर छुरा अपने हाथ से नहीं रोकते ना तो आज तुम जिंदा नहीं होते। मुन्ना ने सुना तो कठोर भाव के भूषण को देखा और उसकी तरफ बढ़ गया। भूषण डर से थरथर कांप रहा था। उसे लगा वह बिना सामने आए सब आसानी से खत्म कर देगा। राजन को नकली राज दुलारी से मिलाकर ओके दिल में भी जगह बना लेगा और मुन्ना को खत्म करके
हमेशा के लिए बनारस का विधायक बन जाएगा। लेकिन उसके साथ उल्टा हो गया। मुन्ना आकर राजन के बगल में खड़ा हुआ और भूषण की तरफ देखकर कहा, तुम ना दोस्ती ढंग से निभा पाए ना ही दुश्मनी। हमारे साथ तुमने जो किया उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा हमें, पर तुम अपने ही दोस्त को धोखे में रख कर उसकी नजरों से गिर गए। शुक्र मनाओ आज हम अच्छे मूड में हैं, वरना आज तुम अपने पैरों पर घर नहीं जाने वाले थे भूषण। राजन बस भूषण को घूरे जा रहा था। मुन्ना ने देखा उसे पार्टी हाउस जाने में देरी हो रही है, तो उसने चश्मा आंखों पर लगाया और राजन के कंधों पर बांह डालकर उसे वहां से ले जाते हुए कहा, चलो चलते हैं। चलते चलते मुन्ना पलटा और भूषण से कहा, पार्टी हाउस में मिलते हैं, असली हार तो अभी देखनी बाकी है ना भूषण। वाह। भूषण गुस्से का कड़वा घूंट निकल गया। मुन्ना मुस्कुराया और राजन के साथ अपनी जीप की तरफ बढ़ गया। भूषण भैया, जाने का ही दिया उन मुन्ना को, जेल लो कट्टा और उतार दो 6 की 6 गोलियां के भेजा मां। भूषण के लड़के ने उसके पास आकर गुस्से और नफरत भरे स्वर में कहा। भूषण ने लड़के का हाथ नीचे किया और ना में गर्दन हिला दी। राजन जीप से ड्राइवर सीट पर आ बैठा और मुन्ना उसके बगल में। राजन ने जीप आगे बढ़ाई और भूषण के बगल से निकाल कर ले गया। भूषण चोट खाए शेर की भांति वहीं खड़ा रहा और गाड़ियों को देखता रहा। जब सब गाड़ियां चली गई तो भूषण के साथ खड़े लड़के ने गुस्से से कहा, जेखा भूषण भैया, काहे नहीं मारे हो का? उस सामने था, काहे हो का खत्म नहीं किए? का डर गए का आप मुन्ना से? लड़के के आखिरी शब्द सुनकर भूषण ने उसके हाथ से कट्टा छीना और एक घूसा मारकर लड़के को नीचे गिरा दिया। भूषण आया और कट्टा उस पर तान कर कहा, डरते तो हम अपने बाप से भी नहीं है, पर साला दोस्ती बीच में आ गई। देखा ना तुम सबने, जिस राजन भैया के लिए हम अपनी पूरी जवानी दे दिए, वो साला एक ठो गलती पर हमें सबके सामने थप्पड़ मार दिए। हमको कि थप्पड़ का दुख नहीं है, बस दुख इस बात का है कि वो थप्पड़ हमें मुन्ना के सामने मारे। ओ बका, तो मुन्ना के चेहरे पर जो खुशी हम देखे हैं, हमारा कलेजा चीरने के लिए वो काफी था। अपने अपमान का बदला तो हम लेंगे, ससुरे मुन्ना को मारेंगे और सबके सामने मारेंगे। इलेक्शन का रिजल्ट आना अभी बाकी है, ओ के साथ ही हम तय करेंगे मुन्ना की किस्मत। इतना कहकर भूषण ने ट्रिगर दबा दिया और लड़के ने डर कर अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि गोली उसे नहीं लगी। उसने आंखें खोली तो देखा भूषण का हाथ ऊपर आसमान में है। वो गोली आसमान में चली थी। भूषण जीप की तरफ बढ़ गया और गुस्से से कहा, चलो बे। होटल सारथी, मुंबई। अपने नए ऑफिस की मीटिंग सारिका ने होटल सारथी में रखी थी, जहां काफी लोग आए थे। नई कंपनी के शेयर होल्डर्स थे, नवीन था, कुछ पुराने ऑफिस के लोग भी थे जिन्हें सारिका ने इनवाइट किया था। सब अच्छे से चल रहा था। मीटिंग के बाद सबके लिए लंच सारिका ने इसी आलीशान होटल में रखवाया था। नवीन चूंकि अब भी खुद को सारिका का मैनेजर समझता था, उसने सारिका से कहा, मैडम, शेयर होल्डर्स के लिए बस 10 मिनट की आपकी स्पीच है, आप वो कंप्लीट कीजिए, मैं लंच अरेंजमेंट करके आता हूँ। नवीन जैसे ही जाने लगा, सारिका ने उसे रोक कर कहा, नवीन, ये सब काम मैनेजर देख लेगा, आप रुकिए। वैसे भी आप जाएंगे तो कंपनी का एक शेयर होल्डर हमारी स्पीच नहीं सुन पाएगा। मैं कुछ समझा नहीं मैडम, नवीन ने कहा। आज से आप भी इस कंपनी में शेयर होल्डर हैं, मिस्टर नवीन शर्मा, सारिका ने सधे हुए स्वर में कहा। नवीन ने सुना तो हैरानी से कहा, ये सब क्या है मैडम? मैं और आपकी कंपनी में शेयर होल्डर? मेरे लिए वही पुरानी पोस्ट सही है मैडम, नवीन ने आत्मीयता से कहा। सारिका ने नवीन को देखा और कहा, नवीन, आपका अपना बिजनेस है, अपना ऑफिस है। हम नहीं चाहते कि हमारी कंपनी के लिए आप अपना सब कारोबार छोड़कर फिर से मैनेजर की पोस्ट संभालें, इसलिए हमने अपनी कंपनी के लिए नए मैनेजर को हायर कर लिया है। ये सब क्यों मैडम? नवीन ने मायूसी से कहा, ताकि आप खुद को हमारा मैनेजर समझना बंद करें और कंपनी के शेयर होल्डर बनकर एक ही टेबल पर हमारे साथ बैठ सके। हमारे बराबर रहेंगे तो आगे फैसले लेने में झिझक नहीं होगी, सारिका ने पहेलियां बुझाते हुए कहा। कैसे फैसले मैडम? नवीन अब भी उलझन में था। धीरे धीरे समझ आ जाएगा, स्पीच का टाइम हो गया है, चले, सारिका ने सहजता से कहा। लेकिन लंच का इंतजाम? नवीन ने कहा। उसकी चिंता आप मत कीजिए, इस होटल के मालिक हमारे दोस्त हैं, हमने उनके मैनेजर से कह दिया है, वो सब इंतजाम कर देंगे, सारिका ने कहा। ठीक है मैडम,
नवीन ने सारिका के साथ आगे बढ़ते हुए कहा, अच्छा नवीन, निशी और वंश शूटिंग से वापस आ गए क्या? हमें यहाँ टाइम लग जाएगा, क्यों ना आप वंश को यहीं बुला लें, फिर हम उसी के साथ यहाँ से फ्लैट पर चले जाएंगे। हमारा सामान भी आप वहीं भिजवा दीजिएगा। सारिका ने मीटिंग रूम की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा, मैं वंश को लोकेशन के साथ मैसेज कर देता हूँ मैडम। कहते हुए नवीन ने अपना फोन निकाला और वंश को होटल लोकेशन और मैसेज कर दिया। वंश का फ्लैट मुंबई। नवीन के घर से आने के बाद वंश हॉल में रखे बिस्तर पर आ गिरा। ना उसने कपड़े बदले, ना नहाने गया। सफर में इतना थक चुका था कि गिरते ही नींद आ गई। दोपहर होते होते वंश की आंख खुली और वह उबासी लेते हुए उठा। प्यास का एहसास हुआ तो किचन की तरफ जाने लगा। वंश ने प्लेटफॉर्म पर रखी बोतल उठाई और पानी पिया। तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। जरूर ये छिपकली का होगा, उसे मेरी याद जो आ रही होगी। वंश ने खुश होकर खुद से कहा और बिस्तर पर कूदकर अपना फोन उठाया और देखा तो उसका मुंह बन गया, क्योंकि मैसेज निशी का नहीं बल्कि नवीन का था, वो भी किसी होटल लोकेशन के साथ। वंश ने मैसेज पढ़कर फोन साइड में रखा और अपना मुंह तकिए में छुपाकर कहा, अब ये नवीन अंकल को मुझसे क्या चाहिए? कहीं ये निशी के साथ दहेज में तो नहीं आने वाले? हो गॉड, मैं इन दोनों बाप बेटी को एक साथ नहीं झेल पाऊंगा। वंश कुछ देर वैसे ही पड़ा रहा और फिर उठकर नहाने चला गया। तैयार होकर वह नवीन की भेजी लोकेशन पर आया। वंश होटल आया तब तक लंच शुरू हो चुका था। नवीन जूस का ग्लास हाथ में लिए वंश की तरफ आया और कहा, तुम पूरा आधा घंटा लेट हो वंश, तुम्हें थोड़ा पंक्चुअल होना चाहिए। वंश ने नवीन के हाथ से जूस का ग्लास लिया और कहा, पंक्चुअल का पता नहीं, लेकिन आपकी बेटी के साथ रहा तो पंचर जरूर हो जाऊंगा। नवीन ने अपने सामने से गुजरते वेटर की ट्रे से जूस का ग्लास उठाया और उसे जाने का इशारा करके वंश से कहा, मतलब? वंश नवीन की तरफ पलटा और कहा, आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि आपकी बेटी जंगली है? क्या बक रहे हो? मेरी बेटी बहुत स्वीट है, सिंसियर है, मैच्योर है। पता नहीं वो तुम्हारे प्यार में कैसे गिर गई। नवीन ने वंश को ताना मारते हुए कहा। वंश ने नवीन को घूर कर देखा और कहा, ओह, मैं ये कैसे भूल गया कि मैं द ग्रेट निशी के द ग्रेट फादर से बात कर रहा हूं। हाँ, दोनों बाप बेटी ही पागल हैं। वंश ने अपनी गर्दन खुजाते हुए कहा। नवीन की नजर वंश की गर्दन पर पड़ी तो वहां निशान देखकर नवीन ने कहा, ये तुम्हारी गर्दन को क्या हुआ? वंश को नवीन को परेशान करने की सूझी तो उसने शर्ट की कॉलर दांतों के बीच दबाकर शर्माने की एक्टिंग करते हुए कहा, जब एक लड़का लड़की प्यार में हो तो ऐसे निशान पड़ ही जाते हैं। ओ, मैं नहीं बताऊंगा, मुझे शर्म आ रही है। कहकर वंश वहां से भाग गया। नवीन ने उसे देखा और कहा, क्या अजीब लड़का है। नवीन ने जूस का ग्लास मुंह से लगाया और जैसे ही एक घूंट भरा, वंश की कही बातें उसके कानों में गूंजी। आपने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि आपकी बेटी जंगली है? नवीन के मुंह में भरा जूस सामने खड़े कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स पर जा उछला। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 54। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। अगर कहानी आपको पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट लिखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु।